हिंदू लड़की है उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थोड़ी नहीं होना चाहिए। खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देके बोले गया जिए जो। दोनों घटनाओं से क्या चीज देखने को आई कि हमारी बिटिया के पीछे पड़े, एक बिटिया ने मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी, और एक बिटिया संबंध में थी तो भी उसकी हत्या कर, यानी बिटिया हाँ बोली तो भी मारी गई और बिटिया ने ना बोला तो भी। इसको क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल रहा, बताओ इसको क्या कहते हैं? सब लोग बताओ इसको क्या कहते हैं? लव जिहाद। लव जिहाद। इसमें प्रेम नहीं है, इसमें छल है, इसमें धोखा है, इसमें कपट है, इसमें झूठ है, इसमें नीयत क्या है? अंत में बिटिया को मारना है, केवल एक ही नीयत है। जो श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है भारत के अंदर, ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मंडपों पर से भी बेटियां उठने लगी, गुरुद्वारे से बेटियां उठने लगी, और अब हिंदुस्तान में भी लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है जो श्रद्धा की हालत हुई है। ये एक तरह से षड्यंत्र है, जघन्य अपराध है। इसे जो भी संज्ञा दें, ये भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद होगा, न इस पर लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी इस पर बोलेंगे, न राहुल गांधी बोलेंगे, और न जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले ओवैसी बोलेंगे। ये देश के तमाम करोड़ों उन लोगों को सोचने का अवसर है कि देश में जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ में अब हमें सचेत और जागरूक होने की। आफताब ने जिस श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए, ये आफताब सोशल मीडिया पर महिला अधिकारों, महिलाओं के हक की आवाज, महिलाओं के बराबरी की आवाज उठाता था। न सिर्फ महिलाओं के बल्कि एसिड विक्टिम जो हैं उनके भी समर्थन में इसने पोस्ट किए हैं। LGBTQ कम्युनिटी, उनके लिए भी इसने आवाजें उठाई हैं, यानी सबको बराबरी का अधिकार हो, सबको ताकत मिले, समानता का अधिकार। कई बार लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में चेहरे के पीछे जो इंसान है उसकी प्रवृत्ति को समझना बड़ा मुश्किल। आप पहचान नहीं सकते सोशल मीडिया से कोई इंसान किस प्रवृत्ति का। मासूम चेहरा, सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें। दीपावली को लेकर भी पोस्ट नहीं किया है कि अपने अंदर की ईगो को जलाइए, पटाखों को मत जलाइए, सारी अच्छी अच्छी बातें सारी सोशल मीडिया पोस्ट पर। और हरकत 35 टुकड़ों में लड़की को काटना क्योंकि शादी करनी थी। टिंडर से मुलाकात हुई थी इन दोनों की, और टिंडर के बाद रिलेशनशिप में पापा मना कर रहे थे। माँ बाप को शक तब हो जब लड़की के इंस्टाग्राम पर पोस्ट आनी बंद हो गई। बाद में पता लगा कि 300 लीटर की फ्रिज मंगाई थी, उसमें लाश को डाला काट काट के, और छोटे छोटे टुकड़े रोज फेंकता था। एक सोशल मीडिया पोस्ट और भी वायरल हो रहा है कि कैसे प्रो की तरह प्याज और सब्जी और फ्रूट काटे। किसने सोचा था इंसान काट कर डाल दिया जाएगा। इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी हैवानियत, मतलब आप नहीं पहचान सकते सोशल मीडिया से लोगों के अंदर घिनौने पर। आज निकिता, नीतू, प्रिया, चंचल, मानसी, तनिष्का, सोनी, शिवानी, दीक्षा, बबली, रानी, वर्षा, एकता, खुशी, अंतिमा, हिना की इस फेरिस्त में एक नाम और जुड़ गया, श्रद्धा।
ये सब की सब जो है ना शिकार हुई हैं लव जिहाद की। सोच लीजिए, जाग जाइए, लव जिहाद की शिकार मत बनिए। नमस्कार दोस्तों, भारत क्रोधित है। भारत की आत्मा को झंझोर दिया गया है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आई है, जहां पर हमारी बहन, हमारी बेटी श्रद्धा, देश की महिला, उसके साथ किस प्रकार से एक निर्मम हत्यारे ने, एक दरिंदे ने, आफ्ताब पूनावाला ने उसकी हत्या की और फिर उनके शव को टुकड़े टुकड़े करके 35 टुकड़ों में करके किस प्रकार से उनके शव को, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने आया है और जब से ये घटनाक्रम सामने आया है तब से एक ही मांग हम सब की रही है। हम सभी के लबों पर एक ही बात आई है। हम सब एक ही चीज चाहते हैं, डेथ फॉर आफ्ताब पूनावाला। फांसी की सजा दी जाए इस दरिंदे को कोर्ट के माध्यम से। इससे कोई और सख्त सजा हो तो वो भी दी जाए। परंतु ऐसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर राजनीति करके और केवल इसे निम्न स्तर पर ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। आपने कल देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान, जिनके इतिहास में और जिनके चरित्र पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, वो प्रत्यक्ष आपके सामने हैं अगर आप कुछ उनके बारे में शोध कर ले। उन्होंने एक ट्वीट डालकर कहा कि ये आफ्ताब का मुझसे रिश्ता है क्योंकि हमारा सरनेम पूनावाला है। वैसे पूनावाला सरनेम के बहुत सारे नामी गिनामी लोग भी हैं, पर उन्होंने मुझ पर यह हमला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ही बताया अपने ट्वीट में कि कई दिनों से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर और खास करके अब एमसीडी के चुनाव के समय जब हम एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को गिनवा रहे हैं, जिस प्रकार से तिहाड़ में भी उन्होंने उगाई कमाई लुटाई की सुकेश से, उस विषय पर मुखर होकर कैसे आम आदमी पार्टी एक लुटेरा पार्टी है, इसका पर्दाफाश मैं लगातार कर रहा हूं, मेरी पार्टी से लगातार हो रहा है। तो मुझे सबक सिखाने के लिए ये बिना तथ्य के, बिना तर्क के, बिना कोई आधार के रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही डेफेमेटरी एलिगेशन मेरे खिलाफ लगाए गए। मैंने कल कुछ नहीं कहा क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है। मैं नहीं चाहता कि पीड़ित के परिवार को और ठेस पहुंचे कि इतना गंभीर मुद्दा भी राजनीति का विषय बन चुका है। ये ट्वीट आने के बाद तुरंत प्रभाव से मेरी लीगल टीम, नमित सक्सेना जी ने सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन नोटिस नरेश बालियान को भेज दिया है। परंतु एक बात जो सामने आई वो ये है कि ये नरेश बालियान करवा रहे थे शायद अरविंद केजरीवाल के कहने पर, ताकि मुझे टारगेट किया जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर जो सवाल उठ रहे हैं उनको दबाया जा सके। और इसीलिए इस लीगल नोटिस को पब्लिक डोमेन में डालते हुए मैं 3 चीजों पर अपने बात को रखना चाहता हूं और जवाब चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये बात का जवाब केजरीवाल जी स्वयं दे, क्योंकि उनके मोहरों से नहीं, जो इसका किंग पिन है उसी को इसका जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर 1, आपको मैंने लीगल नोटिस तो भेज दी है, परंतु मैं आपसे एक और बात कहता हूं। अगले 24 घंटों के अंदर अगर आम आदमी पार्टी, नरेश बालियान या अरविंद केजरीवाल मेरे आफ्ताब से किसी भी रिश्ते के बारे में एक लिंक भी निकाल पाते हैं, मेरे और उसके कोई भी जुड़ाव के या रिश्ते के लिंक निकाल पाते हैं या पब्लिक डोमेन में ला पाते हैं, तो मैं सार्वजनिक जीवन से, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और मैं कभी राजनीति में नहीं रहूंगा। परंतु अगर 24 घंटे की अवधि के बाद, मतलब अब से लेकर 24 घंटों के बाद, अगर ऐसा कोई ठोस सबूत वो नहीं पेश कर पाते हैं कि मेरा उस हत्यारे, उस बारबैरिक मॉन्स्टर से कोई भी लिंक है, तो अरविंद केजरीवाल स्वयं अपना इस्तीफा देंगे और राजनीति छोड़ देंगे। दूसरा, उनके विधायक महाशय ने ये मांग की है कि मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट करूं। ऐसे आम आदमी पार्टी के कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है। मैं आपके सामने कहता हूं कि अब से लेकर जब तक आप चाहो, जो भी मीडिया एजेंसी चाहती है, जो भी एजेंसी चाहती है, जो कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आता है और मुझे कहता है लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लो, मैं तुरंत उसी समय अपने आप को लाई डिटेक्टर टेस्ट इस विषय पर
अपने आप को सबमिट करने के लिए तैयार हूं, अर्थात मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने को तैयार हूं, बताने के लिए कि क्या ये आफताब मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसका कोई रिश्ता मेरे साथ है, हाँ या ना। पर मेरे लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ साथ, लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ साथ अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए सुकेश के लगाए गए आरोपों पर। मेरा एक नहीं 100 लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा दीजिए। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो मैं सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा, परंतु 24 घंटों के भीतर अगर आपको कोई सबूत नहीं मिलता है, आप नहीं पेश कर पाते हो कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे से, मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, तो आपको मतलब अरविंद केजरीवाल को राजनीति छोड़नी होगी और मेरे साथ लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट आपको मतलब केजरीवाल जी को लेना होगा, सत्येंद्र जैन को लेना होगा और कैलाश गहलोत को लेना होगा सुकेश के लगाए हुए आरोपों पर। और तीसरी बात, जब यह घटनाक्रम सामने आए तो सबसे पहले कुछ लोगों ने जिसने ट्वीट किया उनमें से मैं ही था, अपना वक्तव्य भी जारी किया कि ये आफताब पूनावाला को सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। परंतु मैं देख रहा था कि अब तक इतने घंटों के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल का ट्विटर हैंडल सुनसान है। उसमें ना एक ट्वीट है बेटी श्रद्धा के लिए, ना एक ट्वीट है आफताब के खिलाफ। वोट बैंक की राजनीति की ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी कि आपने एक भी ट्वीट नहीं किया है? क्या आपको दुख नहीं है, आपको दर्द नहीं है? हमारे यहां पर तो सभी वरिष्ठ लोगों ने ये बात रख दी है कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमने तो उस मानसिकता का भी परिचायक बताया है कि किस प्रकार से ये मानसिकता ऑपरेट करती है, परंतु ना आप उस मानसिकता पर कुछ बोल पा रहे हैं, ना आप बेटी श्रद्धा के लिए कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी वोट बैंक की राजनीति है। और इसीलिए आपने अभी तक ट्वीट इस विषय पर क्यों नहीं किया, आपने कोई वक्तव्य जारी क्यों नहीं किया, इसका जवाब भी आप मुझे देंगे। मेरी लीगल नोटिस टीम ने सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए भेज दी है। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो हम क्रिमिनल और सिविल केस दायर करेंगे। और जैसे इन लोगों ने अरुण जेटली जी पर गलत आरोप लगाए थे, माफी मांगनी पड़ी, गडकरी जी पर गलत आरोप लगाए थे, माफी मांगनी पड़ी। माफी मांगना और यूटर्न करना अपने आरोपों पर इनका एक चरित्र रहा है। वही चीज हम सुनिश्चित करेंगे कोर्ट के माध्यम से कि दूध का दूध पानी का पानी होकर उन्हें इस प्रकार के भ्रम, प्रोपेगेंडा, रेकलेस बिहेवियर, इररिस्पॉन्सिबल चार्जेस के लिए उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिले और उन्हें माफी भी मांगनी पड़े। परंतु जो राजनीति इस विषय पर हो रही है, इसके लिए मैं भी माफी मांगता हूं। मुझे मजबूरन इसका जवाब देना पड़ा, परंतु मैं अपने जवाब में 3 बातें फिर से दोहरा रहा हूं। 24 घंटों के अंदर अगर वो कोई भी एविडेंस ले आते हैं इस विषय पर कि आफताब मेरे से रिश्ता रखता है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अन्यथा अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़े। मैं लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए अब से लेकर जब तक आप चाहो मैं तैयार हूं। हजारों लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा दो। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत का एक लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट चैनलों के सामने करवा दो सुकेश वाले विषय पे। और अब तक अरविंद केजरीवाल ने एक भी ट्वीट, एक भी वक्तव्य बेटी श्रद्धा के लिए क्यों नहीं कहा और आफताब की मानसिकता के खिलाफ क्यों नहीं कहा? यह ऐसी कौन सी वोट बैंक की राजनीति है? यह मांग रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। इन विषयों पर राजनीति ना हो तो बेहतर है। कम से कम बेशर्मी की सारी हदें मत पार कीजिए अरविंद केजरीवाल जी, केवल इसलिए क्योंकि आपका भ्रष्टाचार प्रतिदिन पकड़ा जाता है। आज भी पकड़ा गया है टिकटों को बेचते हुए, और इसके अलावा बहुत सारे आपके भ्रष्टाचार के मामले, लूट के मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए अब बार बार मुद्दों को डाइवर्ट करवाने के लिए, पॉलिटिसाइज करवाने के लिए अपने मोहरों का इस्तेमाल करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज मैं सारी महिलाओं को ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर श्रद्धा अपने परिवार की बात मान लेती तो आज श्रद्धा हमारे बीच में होती। श्रद्धा को गला दबाकर मार दिया गया उसके बॉयफ्रेंड द्वारा, 35 टुकड़ों में उसका शरीर को काटा गया और दिल्ली के अलग अलग कोनों में फेंका गया। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये 4 बातें ज़रूर याद रखें। पहली, अगर आपके माता पिता आपको कुछ बताते हैं ना, तो आप लोग प्लीज़ उनकी बात माने। वो एक्सपीरियंस में हम सबसे बड़े हैं। और दूसरी बात, आजकल का जो टाइम है, जो डेटिंग ऐप्स आ चुकी है, न्यू एरा है, मॉडर्न एरा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग किसी से भी मिलते हैं तो पहले इंसान का परिवार जाने, उसका बैकग्राउंड जाने, उसकी अपब्रिंगिंग जाने। और तीसरी बात, अगर आप पर कोई एक बार हाथ उठाता है ना,
उसी क्षण उसी वक्त वहां से वॉकआउट कर लें, भले आप उनके घर रहते हैं, भले आप उनके रिलेशन में हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है और आपने वो बर्दाश्त कर लिया, अगली बार वो उससे बड़ा स्टेप लेगा, वो एक बारी में रुकेगा नहीं। और चौथी सबसे बड़ी बात, लोग आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने माता पिता को बातें नहीं बताते कि वो क्या समझेंगे, वो समझेंगे नहीं, तो आप अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि फ्रेंड्स तो आपने चुने हैं ना, आप अपने फ्रेंड्स को अपनी सारे रिलेशनशिप की, कोई आप किसी स्ट्रेस में बताएं। ये मैसेज को प्लीज स्प्रेड कीजिएगा ताकि हमारे देश की महिलाएं सेफ रह सकें।